हेलो, मैं प्रदीप कुमार आप सभी को क्लास नाइन्थ की केमिस्ट्री में आज पढ़ाएंगे थॉमसन का परमाणु मॉडल। इसके पिछले वीडियो में हम पढ़े थे परमाणु के मूल कण। परमाणु के 3 मूल कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग थॉमसन का परमाणु मॉडल। तो इसमें पहले चित्र बना लेंगे। इस तरह से चित्र बना लेंगे। फिर इसमें प्लस 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 अब इसके बाद ऋण, धनावेशित कण, ये हो गया ऋणावेशित। ऋणावेशित का तो थॉमसन का परमाणु मॉडल। थॉमसन के परमाणु मॉडल में पढ़ना या एक चित्र बनाएंगे। इस चित्र में यह एक तरबूज है। तरबूज का आधा जो कटा हुआ भाग होता है, उसको अगर देखेंगे तो उस तरबूज में क्या होते हैं कि जो बीज होते हैं वह उसके गुदे हुए भाग में क्या होते हैं, धंसे रहते हैं। तो उसी के अनुसार इन्होंने थॉमसन का परमाणु मॉडल जो बनाए, यह तरबूज मॉडल के अनुसार ही बनाए थे। यानी कि इन्होंने बताया कि जो परमाणु होता वह वृत्ताकार होता, अति सूक्ष्म गोलाकार होता, या वृत्ताकार भी कह सकते हैं कि वृत्ताकार होता। और ये जो परमाणु होते हैं वह विद्युत उदासीन कण होता है, क्योंकि परमाणु में जो प्रोटॉनों की संख्या होती है और इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वह समान होती है। जो कि यानी कि जितना प्रोटॉन होगा उतना इलेक्ट्रॉन होगा। तो प्रोटॉन क्या होता है, धनावेशित होता है, और इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ऋणावेशित होता है। तो जितना प्रोटॉन होगा उतना इलेक्ट्रॉन होगा, तो यानी कि वह प्लस माइनस मिलके क्या बना देंगे, उदासीन बना देते हैं। इसलिए परमाणु क्या होता है, विद्युत उदासीन कण होता है। तो इन्होंने बताया कि जो यानी कि थॉमसन के परमाणु मॉडल के नियमानुसार इन्होंने बताया कि जो परमाणु होता है वह अति सूक्ष्म गोलाकार
अति सूक्ष्म गोलाकार विद्युत उदासीन कण होता है जिसमें कि प्रोटॉन, जिसको क्या कहते हैं, धनावेशित भाग यानी कि परमाणु विद्युत उदासीन कण होता है जिसमें धनावेशित कण समान रूप से चारों ओर फैले रहते हैं और जो इलेक्ट्रॉन होता है वह इलेक्ट्रॉन उसी में धंसे रहते हैं। जिस प्रकार की तरबूज में बीज धंसे रहते हैं, इसलिए थॉमसन के परमाणु मॉडल को तरबूज का मॉडल भी कहते हैं, तरबूज का परमाणु मॉडल कहते हैं। और इसी से इसको एक और नाम दिया गया है, प्लम पुडिंग मॉडल। तरबूज मॉडल या प्लम पुडिंग मॉडल कहते हैं। तो इसको यानी कि एक बार फिर से सुन लीजिए कि जो थॉमसन का परमाणु मॉडल में क्या होता है कि जो परमाणु होता है वह वृत्ताकार या अति सूक्ष्म गोलाकार विद्युत उदासीन कण होता है जिसमें कि जो धनावेशित कण होता है वह समान रूप से इसमें फैले रहते हैं और जो ऋणावेशित कण होता है वह इसी में धंसे रहते हैं। जिस प्रकार की तरबूज में उसके बीज धंसे रहते हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं, तरबूज मॉडल भी कहते हैं या प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं। और जो कण होते हैं वह 10⁻⁻10 मीटर की त्रिज्या में यह फैले रहते हैं। यानी कि जो धनावेशित कण होता है वह 10⁻10 मीटर की त्रिज्या में क्या होते हैं, फैले रहते हैं। तो इसको लिख के देख लेंगे तो यहाँ पर इस परमाणु मॉडल के नियमानुसार परमाणु अति सूक्ष्म गोलाकार विद्युत उदासीन कण होता है जिसमें धनावेशित कण समान रूप से 10⁻10 मीटर की त्रिज्या में फैले रहते हैं। धनावेशित कण समान रूप से 10⁻10 मीटर की त्रिज्या में फैले रहते हैं और ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन उसमें
इस प्रकार धसे रहते हैं, धसे रहते हैं, जिस प्रकार तरबूज में उसके बीज धसे रहते हैं। इसलिए इस मॉडल को तरबूज मॉडल भी कहते हैं। इसे प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं। तो जो इसमें जो परमाणु की त्रिज्या बताई गई है वह 10⁻⁻10 मीटर होती है, और जबकि नाभिक की त्रिज्या होती है 10⁻⁻15 मीटर होता है। तो ये अभी याद किए रखना, क्योंकि अब किसी कंपटीशन में परमाणु की त्रिज्या और नाभिक की त्रिज्या पूछी जाती है। अब इसको ध्यान से थोड़ा सा याद कर लीजिएगा, फिर से एक बार देख लीजिए, अगर कहीं डाउट होगा तो पूछ लीजिएगा। तो यहाँ पर क्या होता है कि एक जो इन्होंने बताया कि जो परमाणु का मॉडल होता है वह एक वृत्ताकार या गोलाकार यानी कि जो परमाणु होता है वह अति सूक्ष्म गोलाकार परमाणु होता है, जिसमें कि जो धनावेशित कण होता है वह 10⁻⁻10 मीटर की त्रिज्या में क्या होता है, समान रूप से फैला होता है, और इलेक्ट्रॉन इसमें धसे रहते हैं, जिस प्रकार की तरबूज में उसके बीज धसे होते हैं। इसलिए यह तरबूज के आधार पर बनाया गया है, इसलिए इसको तरबूज मॉडल भी कहते हैं। और इसे प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं। और पढ़ाई करने का यही सही तरीका होता है कि पहले नोट्स बनाया जाए, फिर उसको तैयार कर लेंगे। तो तैयार करने के बाद आराम से जो भी स्कूल में पढ़ाया जाएगा अपना वह तैयार होता जाएगा। एक चैप्टर और है, बस उसको पढ़ा के ख़त्म कर देना। थैंक यू।
8